हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कैसे केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कौन से होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें क्या आती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये कैसी होती हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। इनके अंदर किसी प्रकार की कोई डक्ट नहीं होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। कैसी होती है? डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं इनको। ठीक है, और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, इन्हीं की जो सिक्रेशंस होती हैं उसको क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रेशंस को क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। ठीक है, डिफाइन हार्मोन्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हार्मोन्स कैसे होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट हार्मोन। क्या हमें हार्मोन किसी प्रकार का कोई न्यूट्रिशन दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। हार्मोन कैसे होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स। हार्मोन ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। ठीक है, उसके बाद है सबसे पहले आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? पिट्यूटरी। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस जो होता है उसके अंदर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं न्यूक्लियाई। और ये जो न्यूक्लियाई होती है यही क्या सीक्रेट करती है? हार्मोन्स। ठीक है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या सीक्रेट करती है? हार्मोन्स। ठीक है, विच हार्मोन्स इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी। हार्मोन दो टाइप के होते हैं, एक तो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, एक इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं। रिलीजिंग हार्मोन ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं और दूसरे होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स जो उसके काम को रोकेंगे। तो विच हार्मोन इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी? एक ही होता है सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, पिट्यूटरी क्या होती है? मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड। इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब जो ये एडिनोहाइपोफाइसिस होती है, एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर आते हैं हमारे पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर पार्स नर्वोसा। न्यूरोहाइपोफाइसिस में पार्स नर्वोसा। ठीक है, अब जो पार्स डिस्टेलिस होता है उसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और जो पार्स नर्वोसा होता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी पार्स डिस्टेलिस और पार्स नर्वोसा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस होता कहाँ है? सबसे पहले कौन सा आता है हमारा? हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहला सवाल ये है कि हाइपोथैलेमस है कहाँ पे? कहाँ है हाइपोथैलेमस? फोर ब्रेन होता है। फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है डाइंसिफेलोन। कौन सा पार्ट होता है? डाइंसिफेलोन। इसका बेसल पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। ये डाइंसिफेलोन किसका पार्ट होता है? फोर ब्रेन का। कहाँ प्रेजेंट होता है डाइंसिफेलोन? फोर ब्रेन में। और इस फोर ब्रेन के डाइंसिफेलोन पार्ट के बेसल पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है? हमारा हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन ए बोनी कैविटी। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? एक बोनी कैविटी होती है। कौन सी बोन की होती है? स्फिनोइड बोन। कौन सी बोन कौन सी होती है? स्फिनोइड बोन। और उस बोनी कैविटी का नाम होता है सेला टर्सिका। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? बोनी कैविटी में होती है। कौन सी बोन होती है? स्फिनोइड बोन। कैविटी का क्या नाम होता है? सेला टर्सिका। ठीक है, हार्मोन चार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? जो पार्स डिस्टेलिस होती है, पार्स डिस्टेलिस में ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन में आते हैं हमारे प्रोलैक्टिन ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कैसे होते हैं? हमारे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया में एक ही होता है एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? जो मेलानिन पिगमेंट होता है, पिगमेंटेशन में भी इसका रोल होता है। मेलानिन जो पिगमेंट होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्लैक कलर के लिए। मेलानिन पिगमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्लैक कलर के लिए। ठीक है, हमारा जो स्किन कलर होता है वो भी किसकी वजह से होता है? मेलानिन। किसी के अंदर अगर ज्यादा अमाउंट में मेलानिन रिलीज हो रहा है तो वो कैसा होगा? काला होगा। अगर किसी में कम हो रहा है तो कैसा होगा? गोरा होगा। ठीक है, पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा के अंदर दो होते हैं, ये ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। अब ये दोनों के दोनों हार्मोन होते हैं, ये बनते कहाँ पे हैं? हाइपोथैलेमस में।
ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन कहाँ बनते हैं? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में बन गए, ये रिलीज कहाँ होते हैं? पिट्यूटरी में। हाइपोथैलेमस में बनते हैं और रिलीज कहाँ होते हैं? ये पिट्यूटरी में, पिट्यूटरी में। ठीक है, तो कौन से ऐसे दो हार्मोन होते हैं जो हाइपोथैलेमस में बनते हैं, पिट्यूटरी में रिलीज होते हैं? कौन से होते हैं? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ठीक है, उसके बाद है डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, और अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए तो क्या होगा? हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन, हाइपो मतलब कम, अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो रहे हैं तो क्या होगा? ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म क्या होता है? छोटा रह जाता है, बोना बोलते हैं जिसको, वो होता है ड्वार्फिज्म। हाइपर सिक्रेशन अगर हो रही है तो गिगेंटिज्म। गिगेंटिज्म, गिगेंटिज्म में होती है एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है उसमें, मतलब किसी का एक हाथ लंबा हो गया, किसी का एक पैर लंबा हो गया, तो वो क्या होती है? गिगेंटिज्म। किसी की उंगलियां लंबी हो गई हैं, ये किसमें होती है? बच्चों में। एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली एडल्ट्स में। एक्रोमेगाली में क्या होता है? जो पोस्चर होता है बॉडी का वो अफेक्टेड होता है, बॉडी का जो पोस्चर होता है वो अफेक्टेड होता है, और मेनली क्या अफेक्टेड होता है? फेस। मेनली फेस अफेक्टेड होता है इसमें, फेस का जो पोस्चर होता है वो। ठीक है, उसके बाद है जो प्रोलैक्टिन होता है। प्रोलैक्टिन का क्या काम होता है? प्रोलैक्टिन का क्या काम होता है? ये जो ग्रोथ होती है मेमोरी ग्लैंड की उसको रेगुलेट करता है। मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को रेगुलेट करता है कौन? प्रोलैक्टिन। मिल्क सिंथेसाइजिंग में हेल्प करता है कौन? प्रोलैक्टिन। मिल्क फॉर्मेशन इन मेमोरी ग्लैंड्स कौन कराता है? प्रोलैक्टिन। ठीक है, उसके बाद है फुल फॉर्म ऑफ एसीटीएच, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये हम कर चुके हैं। उसके बाद है एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो एक है वो क्या करता है? पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है, स्किन की पिगमेंटेशन को, ये भी हो गया। उसके बाद है विच हार्मोन कॉज विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जब बच्चे का जन्म होता है तो जो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है, कौन सा हार्मोन कराता है? ऑक्सीटोसिन। ये जो ऑक्सीटोसिन होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं ऑक्सीटोसिन को। मिल्क हमें क्या क्या हो सकता है? थायराइड हार्मोन अगर कम हो जाएगा, गोइटर। गोइटर किसकी कमी से होता है? आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन की कमी से होता है गोइटर। उसके अंदर ऐसे जो गर्दन होती है, गर्दन यहाँ से फूल जाती है, सूज जाती है। मिक्सोडिमा, क्रेटिनिज्म। मिक्सोडिमा में ऐसे स्किन जो होती है उसको अगर ऐसे दबाएंगे तो सोई आई हुई नहीं होती, ऐसी ऐसी हो जाती है। अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा हो जाएगा, हाइपरथायरॉइडिज्म, तो उसमें क्या होगा? ग्रेव डिजीज या एक्सोथैल्मिक गोइटर। ठीक है, उसके बाद है ग्रेव डिजीज जो होता है, ग्रेव डिजीज, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? ग्रेव डिजीज के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? एक तो होता है प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल। ग्रेव डिजीज के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, इंक्रीज्ड बीएमआर, बीएमआर बढ़ जाता है, बीएमआर बॉडी मास रेशियो, वेट कम होता है, वेट लॉस होता है। किसी को थायराइड होता है तो थायराइड में वेट लॉस होता है। दो टाइप के होते हैं, एक ऐसा भी होता है जिसके अंदर थायराइड वो वेट बढ़ता है, एक ऐसा होता है जिसके अंदर वेट लॉस होता है। फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन क्या काम कर रहा है? थायराइड हार्मोन है वो किस किस को कंट्रोल कर रहा है? सबसे पहले बीएमआर रेगुलेशन। क्यों? क्योंकि बीएमआर क्या हो रहा है? हमारा बढ़ रहा है। बीएमआर रेगुलेशन आरबीसी बनाने में हेल्प करता है, आरबीसी प्रोडक्शन। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें हेल्प करता है। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर, पानी और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में हेल्प करता है थायराइड हार्मोन। ठीक है, उसके बाद है टीसीटी, जो थायरोकैल्सिटोनिन है वो किसमें हेल्प करता है? वो क्या करता है? ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल्स को रेगुलेट करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। ये हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन होता है। हाइपोकैल्सिमिक मतलब कैल्शियम को क्या करेगा? वो कम करेगा, कैल्शियम के लेवल को कम करेगा। दूसरा होता है पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड ये भी क्या करता है? ब्लड कैल्शियम को रेगुलेट करता है। ये हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन होता है। हाइपरकैल्सिमिक मतलब कैल्शियम को बढ़ाएगा। नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय थाइमस, थाइमस ग्लैंड जो होती है, क्या कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? थाइमोसिन। अब ये थाइमस होती है क्या करती है? एक तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी, और ये जो होती है ना इसका साइज रिड्यूस होता जाता है एज के साथ। एज के साथ इसका साइज कैसे होता जाता है? कम होता जाता है। इसलिए बोलते हैं जो बूढ़े आदमी होते हैं अगर वो बीमार हो जाएंगे तो उनको ठीक होने में टाइम लगता है।
बहुत ज्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर थाइमस का साइज बहुत छोटा हो जाता है। फंक्शन ऑफ थाइमोसिन्स, अब जो ये थाइमोसिन्स है ये क्या काम करेंगे? इम्यूनिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। थाइमोसिन का क्या रोल होता है इम्यूनिटी डेवलपमेंट में? दो टाइप की इम्यूनिटी होती है हमारे पास, सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो कौन सी सेल्स? डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। जब टी सेल्स जो होती है हमारे पास, टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन होगा तो कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी? वो सेल मीडिएटेड। ह्यूमरल प्रोमोट एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी जो बन रही है उसको प्रमोट करती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है। ओल्ड इंडिविजुअल में कौन सी ग्लैंड डिजनरेट हो जाती है? हमारी थाइमस ग्लैंड। उसके बाद है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो होती है, पेनक्रियाज होती है एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है। पेनक्रियाज कैसी होती है? हेट्रोक्राइन। ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह से काम करती है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है पेनक्रियाज। एक्सोक्राइन की तरह से 98 to 99% किसकी तरह काम करती है? वो एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन 1 to 2%। और ये जो एंडोक्राइन होती है इसके अंदर 1 से 2 मिलियन 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं। दो टाइप की सेल्स होती है, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स जो होती है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? ग्लूकागोन। अल्फा सेल्स कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? ग्लूकागोन। बीटा सेल्स कौन सा करती हैं? इंसुलिन। बीटा सेल कौन सा करती है? इंसुलिन। ठीक है। अब जो ये ग्लूकागोन होता है, ग्लूकागोन एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। हाइपरग्लाइसेमिक क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। जो इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है उसका क्या नाम होता है? ह्यूमुलिन। क्या नाम होता है उसका? ह्यूमुलिन। इंसुलिन कैसा होता है? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। वो क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है हमारा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और एनिमल्स में फूड स्टोर होता है किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड कोर्टेक्स रीजन, मेडुला रीजन। 80 to 90% जो पोर्शन होता है वो किसमें होता है? कोर्टेक्स में। मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ओरिजिन कैसा होता है एड्रेनल ग्लैंड का? मीजोडर्मल। उसके बाद है मेडुला। मेडुला में 10 से 20% ही होती है, ये होता है एक्टोडर्मल। मेडुला होता है एक्टोडर्मल। कोर्टेक्स कैसा होता है? मीजोडर्मल। ठीक है। उसके बाद है एड्रेनल कोर्टेक्स के 3 रीजन होते हैं। एड्रेनल कोर्टेक्स के 3 रीजन होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा जो होता है वो क्या बनाता है? मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। जोना फेसिकुलेटा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और जोना रेटिकुलरिस गोनेडोकोर्टिकोइड्स। ठीक है। जोना ग्लोमेरुलोसा मिनरेलोकोर्टिकोइड्स, जोना फेसिकुलेटा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और जोना रेटिकुलरिस गोनेडोकोर्टिकोइड्स। सोल्ट रिटेनिंग हार्मोन। सोल्ट रिटेनिंग हार्मोन कौन सा होता है? एल्डोस्टेरोन। सोल्ट रिटेनिंग हार्मोन किसको बोलते हैं? एल्डोस्टेरोन को। लाइफ सेविंग हार्मोन। लाइफ सेविंग हार्मोन होता है हमारा कोर्टिसोल। और स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं कोर्टिसोल को। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है हमारा? कोर्टिसोल। लाइफ सेविंग हार्मोन कोर्टिसोल। हार्मोन्स ऑफ एड्रेनल मेडुला। मेडुला के अंदर होते हैं एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन। इनको हम एपिनेफ्रिन या नोर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन, नोर एड्रेनलिन को नोर एपिनेफ्रिन। नोर एपिनेफ्रिन। ठीक है। इनको 3F के नाम से भी जानते हैं। 3F, फियर, फाइट, फ्लाइट। ठीक है। फियर, फाइट, फ्लाइट ऐसी कोई कंडीशन होती है तो कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं हमारे? एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। फियर, फाइट, फ्लाइट। कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है, इमरजेंसी की कोई कंडीशन होती है तो कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं हमारे? एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज इन यूरिन। अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज या कीटोन बॉडीज बनेगी तो वो किसको इंडिकेट करती है? डायबिटीज को। क्या होगी? डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस।
ANF, ANF एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ये कौन सीक्रेट करता है? जो वॉल होती है हमारी, एट्रियल वाल्व जो होती है हार्ट की, एट्रियल वॉल, वो क्या सीक्रेट करती है? ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। काम क्या करता है ये? काम क्या करता है ANF? ब्लड प्रेशर को कम करता है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर बाय डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स होती है उनको डायलेट कराता है। जब ब्लड वेसल डायलेट करेंगी तो ब्लड प्रेशर कम होगा या बढ़ेगा? अगर डायलेट करेंगी तो ब्लड प्रेशर कम होगा। तो ये क्या करता है? बीपी जो होता है, बीपी को कम करता है। उसके बाद एराइथ्रोपोइटिन, एराइथ्रोपोइटिन ये कहाँ से आता है? ये आता है हमारे पास किडनी से। एराइथ्रोपोइटिन आया किडनी से। एराइथ्रोपोइटिन हेल्प किसमें करेगा? हीमोपोइसिस, खून बन रहा है जो हमारा हीमोपोइसिस, उसमें कौन हेल्प करता है? एराइथ्रोपोइटिन। कहां से आया? किडनी से। ठीक है। 4 पेप्टाइड हार्मोन होते हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट सिक्रेट करता है। गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। कौन कौन से 4 हैं? गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। काम क्या क्या करते हैं ये? जो गैस्ट्रिन होता है, गैस्ट्रिन क्या काम करेगा? स्टिमुलेट्स HCl एंड पेप्सिनोजन सिक्रेशन। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कभी सोचा है तुमने हमारे पेट के अंदर भी हम कंसंट्रेटेड एसिड लेके घूम रहे हैं? क्या काम है उसका? अगर कोई चीज, मान लो हमारे वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई भी, या हम मुंह खोल के बोलते रहते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी, उसके साथ कोई ऐसी चीज जा रही है हमारे स्टमक के अंदर, तो HCl क्या करता है? उसको खत्म कर देता है, तहस नहस कर देगा उसको। सिक्रेटिन क्या करता है? स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ H2O एंड HCO3 नेगेटिव फ्रॉम पैनक्रियाज। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करेगा? गोल ब्लैडर पे काम करेगा। गोल ब्लैडर में क्या होता है? बाइल स्टोर होता है। गोल ब्लैडर में क्या होता है? हमारा बाइल स्टोर होता है, और पैनक्रियाज पे। गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन, ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशंस एंड मोटिलिटी, रोकता है। उसके बाद है कौन कौन से हार्मोन्स हमारे पास होते हैं? जैसे स्टीरॉइड्स हार्मोन है, तो स्टीरॉइड हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन आते हैं हमारे? स्टीरॉइड हार्मोन में सबसे पहले कोर्टिसोल। कोर्टिसोल को और क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं। कोर्टिसोल को क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन। कोर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। कैसा होता है ये? स्टीरॉइड हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल में होता है, ये किस में होता है? फीमेल में होता है। एस्ट्रोजन, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। ठीक है। आयोडोथायरोनिन्स, थायराइड हार्मोन। प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड, प्रोटीन, इंसुलिन, ग्लूकागोन। पिट्यूटरी हार्मोन्स, पेप्टाइड में हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ठीक है। उसके बाद है हार्मोन किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे? एक होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, मान लो हार्मोन है, हार्मोन क्या करेगा? ये है मेम्ब्रेन, इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। अब हार्मोन आया, ये हमारा हार्मोन आया, ये मेम्ब्रेन, यहाँ रिसेप्टर है, ये इससे आके बाइंड हो जाएगा। ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे रिसेप्टर। अब हार्मोन आके इस रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। ठीक है। तो ये होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। इसके अंदर सेल के अंदर नहीं जाएगा वो। क्यों? क्योंकि सेल की मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास? रिसेप्टर्स। तो वो सेल के अंदर नहीं जाएगा, मेम्ब्रेन पे ही आके क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा उससे। तो इसके लिए उसको सेकेंडरी मैसेंजर्स की जरूरत नहीं होती है। सेकेंडरी मैसेंजर्स की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो सेल के अंदर नहीं जा रहे। सेकेंडरी मैसेंजर्स की तरह से कौन कौन काम करता है हमारा? साइक्लिक AMP, कैल्शियम आयंस, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये सब क्या होते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर्स। उसके बाद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर ये क्या? हमारी मेम्ब्रेन, इसके ऊपर यहाँ किसी प्रकार का कोई रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है। अगर रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है, हार्मोन आया, हार्मोन कहाँ चला जाएगा? अंदर। हार्मोन गया अंदर, तो इसमें हमें सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करने की जरूरत नहीं है। एक जिसमें मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होता है, हार्मोन आएगा, उससे बाइंड हो जाएगा। दूसरा जिसमें मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर नहीं होते हैं, तो वो कहाँ चला जाएगा? अंदर चला जाएगा। अंदर चला गया तो उसके अंदर हमें सेकेंडरी मैसेंजर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? हमारे प्रोटीन हार्मोन जितने भी होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड। उसके बाद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में स्टेरॉइड हार्मोन्स आएंगे हमारे। स्टेरॉइड हार्मोन में कौन कौन से आते हैं? वही कोर्टिसोल, एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सारे किसमें आते हैं? हमारे इसमें स्टेरॉइड हार्मोन्स में। ठीक है, ये हमारा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थैंक यू।